Hello friends, how are you? Hope so you will be fine. And today topic for discussion is इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं और नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की जो अंदरूनी साख्त है हमने उसका मुताला करना है। लास्ट जो लेक्चर था डैट इज़ रिलेटेड टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम और वहाँ पर हमने किडनी देखी थी और किडनी के साथ जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स थी उसका जिक्र किया था, लेकिन हम किडनी की डेप्थ पे नहीं गए थे। लेकिन अब हम देखेंगे किडनी की डेप्थ, यानी कि जो किडनी है वो किडनी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है वो है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन की साख्त, ठीक है, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर। तो मैं आपको इस लेक्चर में नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाऊंगा बहुत ही इजी वे के अंदर, और साथ में इसी डायग्राम की मदद से हम सब कुछ क्लियर करेंगे। सही है, तो फोकस अगेन मैं कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, किस पे करना है आपने? डायग्राम पे करना है। डायग्राम से आप सारा टॉपिक खुद लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। डियर स्टूडेंट, अगर हम किडनी को देखते हैं ना तो किडनी के अंदर देखें, ये आपके पास क्या है, दिस वन इज़ अ रेड कलर के अंदर आ गए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेड कलर के अंदर ब्लड वेसल होगी हम हमेशा उसको क्या नाम देंगे, उसको आप नाम दे दोगे आर्टरी का। और जो ब्लू कलर के अंदर होती है उसका नाम क्या होगा? उसका नाम डियर स्टूडेंट होगा वेन। तो जो आर्टरी होती है, आर्टरी क्या कर रही है? आर्टरी ब्लड को लेके जा रही है, किसके अंदर लेके जा रही है? किडनी के अंदर। किडनी के अंदर ब्लड को लेके जा रही है। जैसे ही आर्टरी ब्लड को लेके जाएगी किडनी के अंदर, तो देखें ज़रा, ये जो ब्लड है, ये जो आर्टरी है, ये छोटे छोटे नालियों में डिवाइड होती जा रही है। देखें काफ़ी सारी नालियों में डिवाइड हो गई ना। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि किडनी की अगर आप शेप देखते हैं ना तो शेप में इसके दो पार्ट्स आ जाएंगे, राइट। अब जो पहला बाहर वाला पार्ट है वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा मैंने रेड बना दिया है। तो ये जो बाहर वाला पार्ट होगा इसको आप नाम दे दोगे रेनल कॉर्टेक्स का। क्या नाम देंगे? रेनल कॉर्टेक्स। व्हाट इज रेनल कॉर्टेक्स? आप कहेंगे किडनी का जो बाहर वाला रीजन है, आउटर रीजन ऑफ किडनी इज नोन एज रेनल कॉर्टेक्स। और ये किडनी का जो अंदर वाला हिस्सा है इसे आप नाम दे देंगे रेनल मेडुला का। अंदर वाले रीजन का नाम क्या होगा? रेनल मेडुला। और बाहर वाला रीजन रेनल कॉर्टेक्स। अब अगर रेनल मेडुला की बात कर लें तो रेनल मेडुला के अंदर कुछ मखरूती शेप आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं। ये देखें, ये आपको कुछ मखरूती शेप स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर होंगी, शेप होंगी, ये बताएं मुझे रेनल कॉर्टेक्स के अंदर है या रेनल मेडुला में? किधर है? रेनल मेडुला के अंदर। तो ये जो मखरूती शेप स्ट्रक्चर्स होंगी इसको हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज, इसको आप डियर स्टूडेंट नाम देंगे रेनल पायरामिड्स का। क्या नाम दे देंगे? रेनल पायरामिड्स का नाम दे देंगे। इज इट क्लियर? कुछ बात समझ में आई? मैंने क्या कहा, जो ब्लड है वो आर्टरी लेके जा रही है किडनी के अंदर, फिर क्या हुआ, फिर डियर स्टूडेंट उस आर्टरी ने छोटे छोटी नालियों में डिवाइड हो गई किडनी के अंदर, और हर जो नाली है वो किसको ब्लड दे रही है? वो रेनल पायरामिड को ब्लड दे रही है। और रेनल पायरामिड किस पोर्शन के अंदर मौजूद है? इनर पोर्शन के अंदर मौजूद है। और इनर पोर्शन किसका है डियर स्टूडेंट? वो है किडनी का। तो चलिए साथ साथ हम लिखते जाते हैं थ्योरी भी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप बताएंगे कि जी पहला जो रीजन है, आउटर रीजन इज नोन एज आउटर रीजन ऑफ किडनी। किडनी का जो आउटर रीजन है उसको क्या नाम दे देंगे? इज नोन एज, क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट? रेनल कॉर्टेक्स। और नीचे क्या लिखूंगा मैं? लिखूंगा जी इनर रीजन, बाहर वाला और अंदर वाला। अब इनर रीजन ऑफ किडनी इज कॉल्ड रेनल मेडुला। और रेनल मेडुला के अंदर आपको मखरूती शेप स्ट्रक्चर दिखाई दिए, उसका नाम क्या था? रेनल पायरामिड्स था, राइट। अब ब्लड एंटर हो गया आर्टरी के ज़रिए से किडनी के अंदर, ब्लड को साफ़ किया। साफ़ करने के बाद किडनी ने क्या किया, उस ब्लड को ना ये वेन के ज़रिए से रेड कलर में जो ब्लू कलर के अंदर जो है उसके मदद से जो ब्लड है वो तो किडनी के बाहर निकल आया। लेकिन अब जो वेस्ट मटेरियल थे जो पहले ब्लड के अंदर थे, अब ब्लड साफ़ कर दिया, वेस्ट मटेरियल सेपरेट हो गया, ब्लड सेपरेट कर दिया। अब जो वेस्ट मटेरियल है ना वो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे,
वेस्ट मटेरियल का मतलब जो यूराइन होगा, जो पेशाब होगा, वो किडनी के इस हिस्से पर आकर ना पहले जमा हो जाएगा। अब किडनी का ये वाला जो हिस्सा जहाँ पर यूराइन आके जमा हो गया है, इस हिस्से को हम क्या नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट? इस हिस्से का नाम होता है, दिस वन इज नोन एज पेल्विस। इसको क्या नाम देंगे? पेल्विस का नाम दे देंगे। और पेल्विस के बाद ये पेल्विस नीचे की तरफ जाएगा, और जैसे ये नीचे की तरफ जाएगा इट विल बी चेंज्ड इनटू द यूरेटर। और यूरेटर का काम क्या था? यूरेटर का काम होता है वो पेशाब को लेके जाएगा किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएगा। तो दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, जिसमें आपको पता चला किडनी का जो आउटर रीजन है वो कॉर्टेक्स है, इनर रीजन जो है वो मेडुला है। मेडुला के अंदर मखरूती शेप स्ट्रक्चर है जिसका नाम है रेनल पायरामिड्स। रेनल पायरामिड्स, किडनी ने ब्लड को साफ़ किया, ब्लड किडनी से बाहर आ गया वेन के ज़रिए से, और जो यूराइन है वो किडनी के अंदर एक जगह पर इकट्ठा हो गया, उसका नाम था पेल्विस। और पेल्विस बाद में किस में चेंज हो गया? यूरेटर। और यूरेटर इस यूराइन को किडनी से लेके कहाँ तक चला गया? यूरिनरी ब्लैडर तक चला गया। अब सोचने की बात यह है कि जो किडनी के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो काम कर रही है, राइट? किडनी के अंदर कौन सी वो स्ट्रक्चर्स हैं जो काम कर रही हैं? तो डियर स्टूडेंट, अगर हम फंक्शनल यूनिट की बात करें किडनी के, किडनी के अगर मैं फंक्शनल यूनिट की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट उसका नाम होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन। अगर मैं एक किडनी की बात करूं, सिर्फ एक गुर्दे की बात करूं, तो एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 10 लाख, कितने? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक गुर्दे में। 10 लैक्स होंगे। कितने होंगे? 10 लैक्स। यानी कि हमारा जो एक किडनी है जो कि ब्लड को साफ़ कर रही है और यूराइन बना रही है, उसके अंदर कितने नेफ्रॉन्स हैं? 10 लाख नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन जो किडनी का काम है वो असल में किडनी के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन है वो कर रहे हैं। अब नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर पहले एक बार देख लें, मैं कैसे उसको ड्रा कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, नेफ्रॉन के बेसिकली 2 पोर्शंस होते हैं। एक तो टब्यूलर पार्ट होगा और जो दूसरा होता है वो टब्यूलर पोर्शन नहीं होता। ये देखें, अब पहले मैं वो पोर्शन बनाऊंगा जो कि टब्यूलर नहीं है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि वो पोर्शन जो टब्यूलर नहीं है उसको क्या नाम देंगे। नेफ्रॉन के 2 पोर्शन होंगे, एक का नाम होगा रेनल कार्पसल्स। पहले का नाम क्या आएगा डियर स्टूडेंट? पहले का नाम होगा रेनल कार्पसल्स। जो रेनल कार्पसल्स होगा ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। अब वो 2 हिस्से कौन कौन से होंगे? इनमें एक जो पहला हिस्सा होगा उसे डियर स्टूडेंट हम नाम दे देंगे, ये देखें ये कप शेप स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ये जो पहला हिस्सा है ये एक कप नुमा स्ट्रक्चर है, इसको आप क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज, इसको आप नाम दे दोगे बुमेन्स कैप्सूल। बुमेन्स कैप्सूल। व्हाट इज बुमेन कैप्सूल? आप कहेंगे नेफ्रॉन के अंदर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होगी वो होगी बुमेन कैप्सूल। बुमेन कैप्सूल के अंदर ये देखें, ये रेड कलर में क्या है? आर्टरी। जैसे ही आर्टरी किडनी के अंदर एंटर हुई थी, मैंने कहा था वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो गई थी। इसी तरह से आर्टरी जब नेफ्रॉन में एंटर हुई तो वो छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होगी, बहुत ही बारीक नालियों में डिवाइड होगी, और जो बारीक नालियाँ होती हैं उसका नाम क्या होता है? कैपिलरीज। तो आर्टरी किस में डिवाइड होगी? इस कैपिलरीज के अंदर। अब कैपिलरीज का देखिए नेटवर्क मौजूद है, एक गुच्छा मौजूद है। अब जो कैपिलरीज का नेटवर्क या गुच्छा होता है ना, उसको आप नाम देते हो, दिस वन इज नोन एज ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इसको क्या नाम देंगे? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नाम दे देंगे, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? देखें, जो आपके पास क्या था? आर्टरी। जैसे ही आर्टरी किडनी में गई वो डिवाइड होगी बुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज। तो मैंने आपको कहा क्या था, इसके बेसिकली नेफ्रॉन के 2 पार्ट होंगे, एक होगा रेनल कार्पसल, दूसरा होगा रेनल टब्यूल। तो पहले हमने कार्पसल देखना था, और रेनल कार्पसल के अंदर मजीद 2 पोर्शन आगे, एक हो गया बुमेन्स कैप्सूल जो कि क्या थी? कैप लाइक स्ट्रक्चर, और बुमेन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क था कैपिलरीज का, उसको आपने क्या नाम दे दिया? दिस वन इज नोन एज ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नाम दे दिया। यहाँ तक जो नेफ्रॉन का पहला हिस्सा है वो ख़त्म हो गया। अब दूसरा हिस्सा स्टार्ट होगा, वो होगा रेनल टब्यूल का। देखें नाम से पता चल रहा है रेनल
ट्यूब्यूल, यानी कि यहाँ पर ट्यूब्यूल्स होंगे शायद काफ़ी सारे। तो नो डाउट डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर आप जिक्र करने वाले हैं ट्यूब्यूल्स का ही। देखें ज़रा, अब यहाँ से नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट होगा। अब ये जो नेक्स्ट पोर्शन होगा ये कुछ इस तरह से ट्यूब्यूलर पोर्शन होगा, लाइक दैट। ये देखें, बलदार नालियाँ आ रही, ये आ गई पहली बलदार नाली, जिसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्या नाम देंगे हम इसको? नाम देंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल नीचे की तरफ जाके उसने ये देखें यू शेप स्ट्रक्चर बना दी। अब ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बनी है ना डियर स्टूडेंट, हम इसको नाम दे देंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले उसके बाद किस में चेंज हो जाएगी? लूप ऑफ हेनले एक और यहाँ पर नाली बनाएगी, उसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज, ये सेकंड बलदार नाली होगी और इसको आप नाम दे दोगे डिस्टल ट्यूब्यूल का। और उसके बाद काफ़ी सारी जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होंगी वो ओपन होंगी एक डक्ट के अंदर, उसको आप नाम दे देंगे कलेक्टिंग डक्ट्स का, कुछ इस तरह से। ये देखें, राइट, तो बात समझ में आई? सिंपल सी मैंने डायग्राम बनाई है। पहले आ गई आपके पास आर्टरी, आर्टरी उस नेफ्रॉन के अंदर इंटर हुई तो वो डिवाइड हो गई आर्टरी कैपिलरीज में। उन कैपिलरीज का नाम क्या था? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। और जो कैप शेप स्ट्रक्चर जो कि ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज को घेरे हुए था उसका नाम था बुमेन कैप्सूल। उसके बाद पहली बलदार नाली आई, उसका नाम क्या था? दिस वन इज नोन एज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। क्या था? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद जो सेकंड यू शेप स्ट्रक्चर आ गया उसका नाम क्या था? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले के बाद दूसरी बलदार नाली आई, इसका नाम क्या होगा? इसको आप नाम दे दोगे डिस्टल ट्यूब्यूल। और डिस्टल ट्यूब्यूल जाके ओपन किस में हो रही हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स में। किस में ओपन होंगी? कलेक्टिंग डक्ट्स में ओपन हो जाएंगी। और जो कलेक्टिंग डक्ट्स होगा, देखें नेफ्रॉन जो ब्लड है वो नेफ्रॉन में एंटर हुआ, नेफ्रॉन ने ब्लड को साफ़ किया, वेस्ट मटेरियल यानी कि जो यूराइन है वो यहाँ से घूमता 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 कहाँ पर पहुँचा? कलेक्टिंग डक्ट्स में पहुँच गया। कलेक्टिंग डक्ट्स जाकर किससे मिलेंगी? काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आएंगी और काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आके मिल जाएंगी किसके साथ? पेल्विस के पास। और पेल्विस में यूराइन इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद जब यूराइन काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाएगा वो पेल्विस से निकल कर आ जाएगा यूरेटर में, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। तो ज़रा अब रेनल ट्यूब्यूल के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या आ जाएगा? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, फिर आ गया आपके पास यू शेप, लूप ऑफ हेनले, और फिर आ जाएंगी डिस्टल ट्यूब्यूल्स। और डिस्टल ट्यूब्यूल्स के बाद डियर स्टूडेंट सीक्वेंस वाइज वही सीक्वेंस नहीं भूलनी आपने। डिस्टल ट्यूब्यूल्स किस में ओपन हो गई? पेल्विस के अंदर। पेल्विस क्या था? किडनी के अंदर, वो जगह जहाँ पर यूराइन पहली बार इकट्ठा होगा। पेल्विस चेंज हो गया यूरेटर में, यूरेटर पेशाब लेकर किस में चला गया? यूरिनरी ब्लैडर में। और फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब को थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के बाद रिमूव करवा दिया बॉडी से एक सुराख के ज़रिए से। उस सुराख को क्या नाम दे दिया? दिस वन इज़ नोन एज यूरेथ्रा। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आ गया नेफ्रॉन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। अगर इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।